Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I'm Shomodip Mukherjee and I'm currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें अपने ड्रॉप ईयर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो ड्रॉप ईयर में आने का हमारा रीजन क्या है, क्यों हमें ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर मैं भी इंक्लूड हूं, रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ गाइडेंस हमारा होता है हमारे 11-12 में। तो इसलिए हमें ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो ड्रॉप ईयर में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा मिस्टेक वो क्या था, और अगर हमारा मिस्टेक कहीं ना कहीं या प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लैक ऑफ गाइडेंस था, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि एक अच्छे कोचिंग में या फिर एक अच्छे सर्कमस्टेंसेस में, एक अच्छे मेंटरशिप के अंदर हम अपना प्रिपरेशन करें। तो इसलिए ड्रॉप ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा सजेस्टेड भी होता है कि आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन जरूर कीजिए। लेट इट बी इंस्टीट्यूट, क्या वो कोई ऑफलाइन बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर वो आपके लोकल कोचिंग हो सकते हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई कोचिंग शायद आपको लेना जरूरी बन जाता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गाइडेंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और कंसिस्टेंसी ड्रॉप ईयर में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका स्कूल नहीं है, आपके ज्यादातर दोस्त आपसे आगे निकल चुके होते हैं, कॉलेज में जा चुके होते हैं। तो एक बहुत ही नया एक न्यू सर्कमस्टेंसेस होता है आपका ड्रॉप ईयर में। तो उस वक्त आपको एक गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब यूट्यूब में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस की नजर से अगर हम देखें तो यूट्यूब में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जो एक पर्सनल गाइडेंस होता है, वो जो एक पीयर ग्रुप होता है जिसके साथ आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ड्रॉप ईयर में। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में लोकल कोचिंग ज्वाइन किया था। इसके पीछे दो रीजन है मैंने ऑफलाइन कोई बड़ा कोचिंग इसलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वहां पे फीस बहुत ज्यादा होता है। वहां पे अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाए तो आपका 1-1.5 लाख तो वैसे ही लग जाएगा, किसी भी बड़े ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप जाए। और ऑनलाइन कोचिंग में मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं ऑनलाइन में उतना ज्यादा फोकस नहीं बैठता था मेरा। वो कंटिन्यूअस लैपटॉप या फोन के आगे वो बैठ के मेरा प्रिपरेशन करना, फिर वही पीडीएफ ऑनलाइन से करना, फिर वो उतना ऑनलाइन में मेरा फोकस बनता नहीं था। तो मुझे मेरा वीकनेस पता था, इसलिए मैंने लोकल कोचिंग ज्वाइन किया था। तो आपको भी आपका वीकनेस या स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अगर आप लैपटॉप या स्क्रीन के सामने बहुत देर बैठ के पढ़ सकते हैं, तो आपको जरूर ऑनलाइन कोचिंग में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, जो आपको सही लगे। मैं कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे आपके पास अभी रिसोर्सेस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेस होते हैं जहाँ से आपके बहुत बेहतरीन रैंक्स निकलते हैं और बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। तो आप वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूटों को बहुत जरूर प्रेफर कर सकते हैं अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा। और अगर वो भी नहीं होता तो आप किसी प्राइवेट ट्यूटर के पास जाइए, जो लोग जॉइंट एंट्रेंस के लिए आपको गाइड कर सकते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं जॉइंट एंट्रेंस के लिए। तो वैसा एक आप बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें बैच लेना मैंडेटरी है, क्या हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। देखो, सब अगर आप बैच लो या सेल्फ स्टडी करो, आखिर में इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस, कह सकते हैं हम, कि जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी से नहीं होगा? जरूर होगा। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर आपको शेड्यूल को मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको एनालाइज, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो वो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है घर में जो कि होते हैं बहुत लोगों के, तो आप जरूर जाइए सेल्फ स्टडी की ओर। आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल को फॉलो कीजिए। और YouTube में बहुत रिसोर्सेस पड़े हैं, उन चैनलों को फिक्स कर लीजिए कि कहाँ से आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और कहाँ से आप PYQs वगैरह सॉल्व करेंगे, कहाँ से आप डाउट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप अरेंज कर ले पाएंगे तो आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कोचिंग लेते हैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है कि आप लोग कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सिर्फ गाइडेंस और
जो आपको डाउट वगैरह सॉल्व करना होता है या फिर जो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग हो, दोनों से ही बहुत अच्छा रैंक करना पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितना डेडिकेटेड है, आप कितना कंसिस्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिविजन, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस आपका कंपटीटिव एग्जामिनेशन का मेन जो चीजें होती है वो इन चीजों में होते हैं। तो आज ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की, कि बहुत लोगों के अंदर डाउट रहता है कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल निडर रहिए, आप जरूर क्रैक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पुश करने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत ज्यादा आगे होंगे बाकी बच्चों से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।